नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेश शुक्ला व आप देख रहे हैं ओजस क्रांति। और आज हम आपके सामने बहुत ही खास एपिसोड लेकर हाजिर हैं और आज हम नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋषि द्विवेदी जी, जो नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे आज हम जानते हैं कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। तो डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद है जो है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, और ओजस क्रांति को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है इस शहर में एक नई भूमिका के रूप में आप लोग आए हैं। तो हम आप सभी को बधाई देते हैं और दर्शकों को भी बधाई देते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप एक क्रांति के रूप में इस शहर में काम करेंगे। डॉक्टर सर, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये नवजात शिशु गहन इकाई ये क्या चीज़ है? ये कितने मतलब क्या क्या इसमें काम होता है? जी, देखिए, जो नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई है, इसको हम एसएनसी भी बोलते हैं। इसमें ऐसे जो बच्चे रहते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं या जिनको बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, जो बच्चे नॉर्मल नहीं होते, अपन ये बोल सकते हैं, जो अच्छे से माँ का दूध नहीं पी पाते हों या कोई बीमारी से ग्रसित हों, ऐसे बच्चों को हम वहाँ पे इलाज किया जाता है। और ये जो हमारी यूनिट है, एसएनसी की जो यूनिट है, ये 2009 से हम लोग यहाँ पे 2010 से यहाँ पे स्टार्ट है लगभग। और पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, मोस्टली हर ज़िले में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि हम आइडियली देखते हैं तो मध्य प्रदेश में जो नवजात शिशु मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है पूरे देश की। अगर अस्पताल में नवजात शिशु मतलब किस रोग की ज़्यादा देखने को मिलते हैं? अगर आते हैं कौन से रोग की? देखिए, जो नवजात बच्चे जो रहते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि प्री मैच्योर जो बच्चे होते हैं, प्री मैच्योर जो समय से पहले हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं। क्योंकि अपना जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये, और ख़ासतौर से जो पेरीफेरी है, वहाँ पे जो माताओं को जो पोषण जो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। मतलब 9 महीने पूर्ण होने से पहले जो बच्चे हो जाए उनको ये प्रॉब्लम जी, जो पहले जो बच्चे हो जाते हैं। अब पहले क्यों होते हैं बच्चे, ये भी एक थोड़ा सा विषय है। क्योंकि जो बच्चे अच्छे से, जिन माताओं को जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जब माता प्रेगनेंसी के जो समय रहता है, जो उनका ANC चेकअप है, वो अगर प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि अपन अभी भी देखते हैं अपने छतरपुर ज़िले में बहुत सारी ऐसी पेरीफेरी हैं जहाँ पर माताएं जो उनकी एंटीनेटल जो चेकअप होते हैं, गवर्नमेंट हर प्रकार की व्यवस्था किए हुए हैं। सारे जो PSC हैं, CSC लेवल में हैं, हर जगह जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे कैंप भी लगाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी जाती हैं वहाँ पे, और मैडम लोग भी जाके चेकअप करती हैं, सारी चीज़ें देखती हैं। लेकिन वहाँ के लोग अभी भी इतने जागरूक नहीं है कि वो अपने जब बच्चा कंसीव करते हैं, जब प्रेगनेंसी चालू होती है, इसके बाद वो अस्पताल जाना प्रेफर नहीं करते, वो चेकअप के लिए नहीं आते, वो आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करते। अभी भी ऐसी मतलब अपने गांव में जो अपने क्षेत्र में है, इस तरह की बातें चल रही हैं। मतलब नहीं जाते लोग बाग, लेकिन जाना चाहिए। अपने ANC जो चेकअप हैं, जो 3 या 4 चेकअप रहते हैं, वो पूरे करना चाहिए हमको। और जो दवाइयाँ हैं एंटीनेटल केयर में, जो दवाइयाँ माताओं को दी जाती हैं, आयरन है, फॉलिक एसिड है, तो इन सब चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहीं से ही हमारे बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो ये हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। अगर माता अच्छी रहेगी तो निश्चित ही बच्चा अच्छा निकलेगा, और बच्चा अच्छा होगा तो हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा। इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहे हैं कि अगर जैसे नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो परिवार और उनकी माता किस तरीके से नवजात शिशु की देखभाल करें, क्या क्या चीज़ें उसमें देखभाल करें? देखिए, किसी भी परिवार के लिए अगर नवजात बच्चा जन्म होता है तो उनके लिए बहुत ही एक सुखद पल होता है, एक बहुत ही अनुभूति रहती है। और जब नया मेहमान घर में आपके आता है तो निश्चित तौर पे हम सोचते हैं कि जो भी बेस्ट हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां जो करते हैं, उन गलतियों को नहीं करना है। उस चीज़ के बारे में मैं आपसे जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो जैसे ही बच्चा जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हमको बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ के ही दूध में सारी गुणवत्ता है, सारी चीज़ें हैं। आप बोल सकते हैं सभी प्रकार की जो इम्यूनिटी जो होती हैं वो माँ के दूध से बच्चे को जाती है। तो सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि आप एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, बच्चे को माँ का दूध अपन को स्टार्ट कर देना है। बोलते हैं कि विदिन 1 घंटे के अंदर ही हमको दे देना चाहिए। और कुछ समय बीतने के बाद जब टीकाकरण की जब प्रक्रिया आती है तो वो कब कराई जाती है और किस तरीके से पूरा उसका ब्यौरा रहता है, क्या कुछ करना? जी, देखिए, जब जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद तो हमने जैसे बताया ना कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माँ का दूध ही देना है। कई माताएं और कई लोग ऐसा भी करते हैं, परिवार के लोग, कि गाय भैंस बकरी का दूध प्रेफर करते हैं। तो वो मैं अब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 6 महीने तक केवल और केवल माँ का ही दूध देना है, और इसके अलावा कुछ भी बच्चे को नहीं देना। माँ के दूध में सभी प्रकार की प्रोटीन्स, सभी प्रकार की
जो बोलते हैं कि ऊपर से पानी पिलाने का, तो पानी भी उसमें वाटर भी रहता है माँ तो के अगर दूध क्या में। कुछ जैसे दूसरा अगर किसी चीज़ का दूध पिलाया जाए तो क्या कोई दिक्कत आती है? जी, क्योंकि बच्चे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है ना, इस वजह से वो जो मिल्क है वो बहुत हार्मफुल होता है बच्चे के लिए, बहुत हार्ड हो जाता है, जिससे डाइजेस्ट नहीं हो पाता और बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि हमको नहीं देना। और ख़ास तौर से कई लोग डब्बे का भी दूध पिलाते हैं, तो वो भी नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है ना, पाउडर का दूध नहीं देना चाहिए, केवल और केवल माँ का ही दूध देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जन्म होता है इसके बाद देखिए नवजात बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है और 9 महीने बाद जब बाहर आता है तो नो डाउट कई बार इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, तो हमको बच्चों को ध्यान यही देते वजह है हैं। कि कुपोषण से शिकार नवजात बच्चे ज़्यादा होते हैं। अगर माँ का दूध नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे बच्चे कुपोषित होंगे और उनका वेट लॉस होगा, वेट गेन नहीं होगा। तो मैं आपसे बता रहा था कि अपन को जो जन्म के बाद अपन को जो देखभाल जो बच्चे की रखनी है, तो बच्चे को अपन को ध्यान देते रहना है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बच्चे को कोई साइनोसिस डेवलप तो नहीं हो रही, बच्चा नीला तो नहीं पड़ रहा है। जैसे बच्चा आपके पास आया है जन्म के बाद, तो अपन को देखते रहना है कि बच्चा कांप तो नहीं रहा है, कांप मतलब सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो अपन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि नवजात बच्चा है वो तो बोल नहीं सकता ना, तो हमको देख के ही समझना पड़ता है कि बच्चा जो है सांस लेते समय कांप तो नहीं रहा है, उसके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो नथुरे होते हैं नाक के, वो फूल तो नहीं रहे, उसके माध्यम से अपन देख सकते हैं। और जो छाती का जो धंसना है वो तो नहीं हो रहा, कहीं छाती तो नहीं धंस रही है सांस लेते समय। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको अपन अगर देख के अपन समझ सकते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो आपको ये चीज़ को समझना है, जो डेंजर साइन मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि अगर ये चीज़ें आपके बच्चे को लगती हैं कि हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बच्चा कांक रहा हो, बच्चा नीला पड़ रहा हो, सुस्त हो रहा हो, तो आपको तुरंत आपको डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी है, तुरंत आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जो चिकित्सालय है वहाँ पे आपको संपर्क करना है ऐसी स्थिति में। तो ये देखभाल करने की कुछ चीज़ें हैं। दूसरा, बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना है, गाय भैंस बकरी का दूध बिल्कुल नहीं देना है। बच्चे को थोड़ा सा स्टिमुलेशन भी देना है, जिसको मसाज बोलते हैं नवजात बच्चों को, क्योंकि वो एक पोजीशन में लेटा रहता है बच्चा, तो हमको उसको चेंजेस भी कराना रहता है, क्योंकि नहीं तो बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं बच्चे को, ठीक है ना। और साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं गाँव में कि साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं करते हैं, बच्चे को नहलाते नहीं हैं, साफ़ नहीं करते, उसको पानी भी नीचे नहीं पहुँचते, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बच्चे में बढ़ते हैं। और बहुत ही रेयर एक चीज़ होता है सर, आनुवांशिक बीमारी जो होती है मान लीजिए, तो बच्चों में मतलब किस तरीके से आती है, क्या कुछ इसमें होता है? देखिए, आनुवांशिक बीमारी की बात करूं तो नवजात बच्चों में अभी मोस्टली हम देखते हैं कि दो जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक तो थैलीसीमिया, जिससे पूरे विश्व में इस चीज़ में चर्चा हो रही है। तो मैं थैलीसीमिया के बारे में आपसे कुछ मतलब जानकारी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि एक ऐसी मतलब हेरिडिटी एक आनुवांशिक बीमारी है ये, कि जिसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप इसको कर लेंगे तो आप 100% क्योर हो जाएंगे, क्योंकि आनुवांशिक ये जीन से लेके आती है, जीन से रहता है ये। इसका म्यूटेशन जब जीन में होता है, ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है कि जब माता और पिता दोनों कैरियर होते हैं, कैरियर का मतलब मैं ऐसे समझाऊं कि जो थैलीसीमिया है वो तीन टाइप से होता है। एक माइनर होता है, एक इंटरमीडिया होता है और एक मेजर होता है। तो जो मेजर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो माइनर होता है वो बॉडी में पड़ा रहता है, कई सालों तक पता भी नहीं चलता किसी को कि उसको थैलीसीमिया की बीमारी है, लेकिन जब जांच कराते हैं तो पता चलता है कि इसको माइनर है, ठीक है ना। तो ऐसे जो पेरेंट्स रहते हैं, जो माइनर होते हैं, जो कैरी करते हैं, जो उस जीन को कैरी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आनुवांशिक बीमारी है, ये जीन में जब म्यूटेशन होता है इसके बाद ये समस्या शुरू हो जाती है। तो अगर जो कैरियर हैं, जो पेरेंट्स कैरियर हैं, वो अगर बच्चे उनके पैदा होंगे, जैसे कोई माता और पिता दोनों अगर कैरियर हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी जो संतानें होंगी वो 25% या तो हो सकता है बिना डिजीज़ के रहें, या हो सकता है और 25% ऐसी रहेंगी जो डिजीज़ होंगी, और 50% ऐसे रहते हैं जो कैरियर करते हैं, जो आगे हो सकता है भविष्य में कैरी करें। तो ऐसी बीमारी जो थैलीसीमिया है, इसमें आपको जो ब्लड जो है वो कम होता है, क्योंकि जो ब्लड बनने वाली जो क्षमता होती है सेल्स की वो नहीं रहती है और ब्लड नहीं बन पाता। इसलिए ऐसे जो थैलीसीमिया वाले जो बच्चे रहते हैं या पेशेंट रहते हैं, उनको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। उसका केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें या फिर इन सब चीज़ों में जाएँ, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, और कि हमें एंटीनेटल ही उसको रोक लेना है, मतलब जैसी डिलीवरी के पहले, जब आप प्रेगनेंसी में, डिलीवरी नहीं प्रेगनेंसी के पहले हम
इस चीज़ की जांच कर लें कि इसको थैलीसीमिया है या नहीं है। जी। अगर थैलीसीमिया होता है, अगर बाई चांस अगर को पता है कि इनको थैलीसीमिया है और ये प्रेगनेंसी कर रहे हैं या ये कंसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 10 वीक में एक जांच होती है गर्भाशय के समय बच्चे की भी, कि उसको ऐसा तो नहीं उसको थैलीसीमिया है कि नहीं है, और है तो कौन सा है, मेजर वाला है या माइनर वाला है। अगर माइनर है तो ठीक है, आप मतलब करना हो तो कैरी कर सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं है अगर, ठीक है ना। और अगर उसको मेजर है, अगर रोकना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रोक सकते हैं उस चीज़ को। दूसरी चीज़, शादी के पहले भी अगर हम इस चीज़ का टेस्ट करा लें कि हम अगर मेजर हैं या मतलब हमें थैलीसीमिया है, तो हम जो जिससे शादी कर रहे हैं तो उसका भी टेस्ट हो और वो उसमें कैरी तो नहीं है। अगर वो उसमें कैरियर है तो अपन को प्रॉब्लम आएगी, तो आने वाली जो संतान है वो उस चीज़ से अफेक्ट करेगी। तो हमें इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है, और इस चीज़ के लिए शोध भी चल रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं कि इन चीज़ों को हमको कैसे रोकना है। और मैं अभी बताऊं आपको, विदेशों में कई जगह ऐसा होता है कि शादी के पहले, मैरिज सर्टिफिकेट के पहले आपको इस चीज़ की जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कैरियर है थैलीसीमिया के, तो आप जो आपका पार्टनर होगा वो कैरियर नहीं होना चाहिए। अगर कैरियर होगा तो निश्चित रूप से वो संतान अफेक्टेड होगी। तो इसलिए अपन जो है मतलब विदेशों में इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट देने से पहले वो माता पिता की दोनों की थैलीसीमिया की जांच कराते हैं। सेम इसी तरह का एक आनुवांशिक बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया, जिसको अभी मोदी जी ने 2023 में अपने यहाँ पर लॉन्च भी किया है कि अनीमिया, सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी चर्चा चली, ठीक है ना। 2023 में चालू किया, 2047 तक इसको अपन को वो करना है कि हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है, इसको भी अपन को वैसे ही मतलब जैसे मैंने थैलीसीमिया में बताया, इसमें भी ऐसे ही कैरियर होता है जो बीमारी को लेके चलता है। तो हमको यही करना है, जो कैरियर लेके चल रहे हैं जो पेरेंट्स, उनकी आपस में शादी ना हो, उनको वहीं रोक सकते हैं पर, और कोई इसका रास्ता नहीं है रोकने का। अगर हम पहले ही रोक लेंगे मैरिज के पहले तो वो ज़्यादा बेटर है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार आप ओजस क्रांति के दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि फिर से एक बार रिपीट हो जाए कि नवजात शिशु को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, नवजात शिशु के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो मैंने बताया आपको कि 6 महीने तक केवल माँ का दूध पीना है। और दूसरा, बच्चे को टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होता है उसको अगर कोई प्रिवेंट कर सकता है या रोक सकता है या कम कर सकता है तो वो एक टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है। तो जो कि सरकारी अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और आंगनबाड़ी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दी जाती है ये सेवाएं। तो मैं सब आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं, और जो कि जन्म से लेके लगातार 9 से 12 साल तक जो टीके लगते हैं बच्चे को वो ज़रूर लगवाएं टीके। और उस पर टीकाकरण में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, और टीकाकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके लिए सरकार भी कई प्रकार से कुछ जागरूक अभियान भी चलाती है इस चीज़ के लिए, और समाज को भी जागरूक करती है कि आप टीकाकरण करवाइए और टीकाकरण करना चाहिए। और नवजात बच्चों के लिए मैं यही बात कहूँगा। और दूसरा ये है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी एक कंगारू मदर केयर होता है जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं, अपन बच्चों को देते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी एक महत्वपूर्ण है कि कंगारू मदर केयर क्या है। जो बच्चे कम समय के होते हैं ऐसे बच्चों को हमको माताएं जो हैं या उनके परिवार के लोग हैं वो स्किन टू स्किन छाती से लगा के रखते हैं बच्चे को, क्योंकि जो कंगारू मदर है, आपने देखा होगा कि कंगारू जानवर होता है जिससे कंगारू मदर केयर लिया गया है, तो वो भी अपने बच्चे को, क्योंकि उसका बच्चा बहुत लाइट वेट का रहता है, तो वो एक थैली बना लेता है, वो उस थैली में बच्चे को रखता है जिसमें उसको सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन मिलता है। इसी प्रकार से जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं जो समय से पहले हो जाते हैं तो उनके लिए भी हम लोग कंगारू मदर केयर कराते हैं बच्चे को। तो कंगारू मदर केयर में हम बच्चे को, माँ को या उसके परिवार के कोई भी लोग हैं जो देना चाहते हैं उसमें हम बच्चे को, और जो देता है उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं, बच्चे को मेढक की तरह चिपका लेते हैं बिल्कुल इस तरह से, और गर्माहट देने के लिए उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गर्माहट भी मिलती है, बच्चे का टेम्परेचर, क्योंकि जो बच्चे का ट्रीटमेंट है वो टेम्परेचर से ही स्टार्ट होता है। अगर आपने बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो उसको नहीं होंगी।
तो अपन को ये टेम्परेचर मेंटेन होता है, इन्फेक्शन से भी कंट्रोल होता है, और जो बॉन्डिंग होती है माँ की और बच्चे की, वो बॉन्डिंग भी बढ़ती है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा दूध नहीं होता है या सफिशिएंट मिल्क नहीं आ रहा है बच्चे को फीडिंग के लिए, तो ऐसी माताओं का दूध भी बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके अपन कर सकते हैं, जिनको फॉलो, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उम्मीद है कि दर्शकों को नवजात शिशु से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो उनकी बीमारी से जुड़ी हुई, उनके देखभाल के लिए जो भी चीज़ें हैं, आपने जो टिप्स दिए, उम्मीद है कि उनको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही उनको लाभ मिलेगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू।